ये बुलबुल चिड़िया का घर है। बुलबुल चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती है। बुलबुल चिड़िया की बेटी बहुत छोटी होती है, उसको अभी उड़ना नहीं आता। बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। बुलबुल चिड़िया कालू कौवे के खेतों में काम करती है, वो खेतों में पानी देती है। लेकिन कालू कौवा बहुत खड़ूस होता है, वो बुलबुल चिड़िया के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। बुलबुल चिड़िया को तनख्वाह भी टाइम पर नहीं देता और बुलबुल चिड़िया पर बहुत गुस्सा करता है और उससे ज़्यादा काम करवाता है। एक दिन बुलबुल चिड़िया खेतों से वापस घर जा रही होती है कि उसको एक दरख्त बहुत सूखा हुआ नज़र आता है। तो वो सोचती है ये दरख्त कितना सूख गया है, तो वो बुलबुल चिड़िया उस दरख्त को पानी देती है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया उस दरख्त को दोबारा से पानी देती है और वो दरख्त बहुत ज़्यादा हरा भरा और ताज़ा हो जाता है। और वो दरख्त बुलबुल चिड़िया को बताता है कि मैं एक जादुई दरख्त हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सूख गया था। तुमने मुझे पानी दिया है और मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मेरे पास एक ताकत है कि मैं हर एक की एक दफ़ा कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश को पूरा करूँ? अरे दरख्त भैया, मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको पानी देती। बुलबुल चिड़िया इस तरह दरख्त को बोलकर अपना अनाज जमा करती और अपने घर की तरफ निकल जाती है। और फिर बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी मज़े से अपना खाना खाते हैं। और फिर एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, मौसम बहुत ख़राब होना शुरू हो जाता है। और बुलबुल चिड़िया का घर इतना मज़बूत नहीं होता और वो टूटकर गिर जाता है। और फिर बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के घर मदद के लिए जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है, ठक ठक ठक। अरे कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं बुलबुल हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा घर बारिश की वजह से टूटकर गिर गया है, क्या आप मुझे अपने घर में एक दिन की पनाह दे सकते हैं? और फिर अंदर से कालू कौवे की आवाज़ आती है। अरे तुम यहाँ मेरे पास मदद के लिए क्यों आ गई हो? तुम्हें तो पता है मेरे घर में इतना मजबूत नहीं कि वो इतने लोगों का वजन बर्दाश्त कर सके। चलो भागो यहाँ से। बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी को बारिश में लेकर बैठी होती है और वो बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं। फिर बुलबुल चिड़िया को वो दरख्त याद आता है और बुलबुल चिड़िया सोचती है मैं वहां जाती हूँ, वही मेरी मदद करेगा। बुलबुल चिड़िया उस दरख्त के पास जाती है और उसे बताती है कि बारिश की वजह से उसका घर टूट गया है, आप मेरे लिए एक नया घर बना दोगे? हाँ बच्चे, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत और मजबूत घर बना दूंगा। और बुलबुल चिड़िया देखती है कि उस जादुई दरख्त ने बुलबुल चिड़िया को बहुत खूबसूरत और मजबूत घर बना कर दिया है। बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर अचानक वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे चिड़िया, ये तुमने इतना प्यारा और मजबूत घर इतनी जल्दी कैसे बना लिया? और फिर बुलबुल चिड़िया कालू कौवे को बताती है कि ये घर उस जादुई दरख्त ने उसको बना कर दिया है। और फिर कालू कौवा तो इतना लालची होता है और वो फ़ौरन से कुल्हाड़ी उठाकर उस दरख्त के पास चला जाता है। अरे जादुई दरख्त, मैंने सुना है तूने बुलबुल चिड़िया को घर बना कर दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे ढेर सारे पैसे ला कर दो। तो फिर दरख्त कालू कौवे को कहता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश क्यों पूरी करूं, बुलबुल चिड़िया ने तो मेरी मदद की थी। तुम मेरी ख्वाहिश इसलिए पूरी करोगे क्योंकि अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और फिर दरख्त डर जाता है और जल्दी से एक बोरी पैसों की कालू कौवे को दे देता है। और फिर कालू कौवा वहां से अपने पैसों की बोरी उठाकर जल्दी से निकल जाता है और रास्ते में इतना तेज तूफान आता है कि कालू कौवा भी गिर जाता है और उसके सारे पैसे भी हवा में उड़ जाते हैं। और फिर कालू कौवा वापिस उस जादुई दरख्त के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे दोबारा पैसे दो, वो मेरे सारे पैसे हवा में उड़ गए हैं। और फिर वो जादुई दरख्त कालू कौवे को बताता है। मैं किसी की ख्वाहिश सिर्फ एक दफ़ा पूरी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश एक दफ़ा पूरी कर दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर इस तरह कालू कौवे को उसकी लालच की सज़ा मिल जाती है।